हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के बारे में। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो है एसबीएच स्कूल की तरफ से। ये है इस केमिकल सेक्टर जो वीडियो है या फिर जो केमिकल सेक्टर की जो सीरीज़ है उसका ये वीडियो नंबर 1 है। तो इस वीडियो के अंदर हम ओनली इंट्रोडक्शन के बेस्ड बात करेंगे। अगर वो इंट्रो आपको समझ में आया तो आप आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करके समझ सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। केमिकल सेक्टर है, स्पेशली उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो बल्क केमिकल्स के अंदर और दूसरा इनको डिवाइड कर रखा है यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल के अंदर। अब बल्क केमिकल्स क्या होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होते हैं, इनको भी हम डिटेल में यहाँ पर आगे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बल्क केमिकल्स के बारे में। बल्क केमिकल्स क्या होते हैं? तो बल्क केमिकल्स को हम इंटीग्रेटेड केमिकल्स भी बोलते हैं, इन्हें अप स्ट्रीम केमिकल्स भी बोला जाता है, उन्हें कमोडिटी केमिकल्स भी बोला जाता है। ये तीनों बल्क जो केमिकल्स होते हैं उनके नाम हैं। अब आप सभी जानते हैं कि केमिकल कितना इम्पोर्टेंट है या केमिकल सेक्टर स्टॉक मार्केट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी खरीदिए या कुछ भी आप सामान को बाय या परचेस करते हैं, उन सभी में मोस्टली केमिकल का यूज़ होता है। चाहे अगर आप पेंट करवाने जा रहे हैं या पेंट करते हैं तो उसके अंदर केमिकल्स का यूज़ होता है। अगर आप कोई जैसे कि ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, यानी कि जितने भी मतलब एक क्रीम वगैरह बनती है ग्रूम करने के लिए, उन सभी में केमिकल्स की नीड होती है। तो अगर मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ केमिकल जो कंपनीज हैं उनमें भी ग्रोथ आएगी, क्योंकि मिडिल क्लास की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए केमिकल्स जो उनको प्रोडक्ट्स फुलफिल चाहिए उसके लिए जो उनके बैकबोन है वो केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स की हेल्प से ही जो मिडिल क्लास है उनकी डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ बल्क केमिकल का फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोड्यूस एंड यूज इन लार्ज वॉल्यूम। जो बल्क केमिकल होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बल्क केमिकल या कमोडिटी केमिकल जो मतलब कॉमन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन केमिकल्स को लार्ज वॉल्यूम में जो इन केमिकल्स को लार्ज वॉल्यूम है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इनका जो यूज़ होता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, मतलब किसी भी एंड प्रोडक्ट के अंदर, वो भी ज़्यादा मात्रा में होता है। और इनके पास में यहाँ पर जो इनकी जो डिमांड होती है वो हाई होती है। बट ये जो केमिकल्स है वो इजीली आपको मतलब कोई भी कंपनी आराम से बना सकती है। मतलब इनके लिए कोई स्पेशल किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ती, स्पेशल इन द सेंस कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये किसी स्पेशल कंपनी के पास हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, आराम से किसी भी कंपनी के पास मौजूद हो जाते हैं। मतलब इनके पास में जो प्राइस है उसको लेकर इनके पास पावर नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर की बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो केमिकल इंडस्ट्री में जो एंड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जो एक केमिकल है एसेंशियल रॉ मटेरियल का काम करते हैं। यहाँ पर जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स का ये काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड केमिकल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, यानी कि मतलब इन केमिकल्स को बनाने के लिए जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, मतलब वो बड़ी मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। मतलब ये जो एंड जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट है मैनी इंटरमीडिएट्स केमिकल प्रोडक्ट्स इन हाउस होते हैं, अलाउिंग एफिशिएंट होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनकी कैपेबिलिटी है ये इनकी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं कमोडिटी नेचर के बारे में। तो ये नेचर में कमोडिटी होते हैं, मतलब इनको इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये जो केमिकल्स है वो मार्केट में कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी कंपनी इनको इजीली फोटोकॉपी कर सकती है, मतलब इनको कॉपी किया जा सकता है। इन कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है वो आराम से दूसरी कंपनी फॉलो कर लेती है, मतलब इनका कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो केमिकल ये बल्क केमिकल है ये दो पार्ट से होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। जो पीवीसी होती है आपकी वो ऑर्गेनिक केमिकल्स में आती है। जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन यानी HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन यानी LDPE, या फिर यहाँ पर PP की बात करें या मेथेनॉल, ये सभी आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर। और इनऑर्गेनिक केमिकल के अंदर आते हैं कास्टिक सोडा या सोडा एश। तो ये है बल्क केमिकल, यानी कि जो आराम से बल्क मतलब जो आराम से काफ़ी इजीली ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी को अधिकार है आराम से इनको बना सकती है। इनके लिए कोई स्पेशल कंपनी
का होना जरूरी नहीं है, कोई भी कंपनी इन केमिकल्स को बना सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल। तो ये स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल का जो नाम होता है वो इनको फंक्शनल केमिकल भी बोलते हैं। फंक्शनल मतलब ये किसी भी एंड प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही स्पेशल हिस्सा होता है। जो पिछला वाला है वो आराम से यूज किया जा सकता है, बट ये एक स्पेशल हिस्सा होता है। दूसरा इनको डाउन स्ट्रीम केमिकल बोलते हैं, लास्ट वाले को अप स्ट्रीम केमिकल्स बोलते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड चेंजेस। तो ये जो केमिकल होते हैं स्पेशलिटी केमिकल, ये इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। इस कारण जो ये मतलब एंड यूजर एप्लीकेशंस होते हैं या फिर जो एंड प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर के पास में आता है, उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कारण ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर ये इनके एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनके फंक्शनैलिटीज होती है वो एक स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग होती है। मतलब मुझे कोई भी एक स्पेशल क्रीम बनानी है तो उसके लिए मेरे को जो केमिकल चाहिए स्पेशलिटी केमिकल, वो भी एक स्पेशल होना चाहिए। ये जो केमिकल है हर जगह यूज में नहीं आ सकता। दूसरा स्मॉल क्वांटिटी यूजेज, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो केमिकल्स है वो स्पेशल किसी इंडस्ट्री वाइज नीड के स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग जनरेट किए जाते हैं। तो ये आराम से मिलना इतना आसानी नहीं है। इनके पास एक स्मॉल क्वांटिटी यूज ली जाती है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो केमिकल है इनका यूजेस बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इनके बिना हम उस एंड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं R&D, यानी कि इन जो केमिकल्स हैं उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। इस तरह की जो केमिकल कंपनीज होती है स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, इनका जो मेजर पैसा है यानी कि ज़्यादातर जो इनका पैसा आ जाता है वो R&D में जाता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, ताकि कंज्यूमर की नीड को समझकर उसके हिसाब से स्पेसिफिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो कंज्यूमर की, उसको समझकर ये अपना जो केमिकल है या जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर स्पेशली जो आते हैं वेरियस इंडस्ट्री आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एडिसिव की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की तरह, लेदर मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, पिगमेंट्स यानी कि पिगमेंट्स आप सभी जानते हैं, डाई वगैरह इनके अंदर, सर्फेगेंट्स के अंदर काम आते हैं। ऐसे और भी कई सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो केमिकल है वो किसी भी एंड प्रोडक्ट के उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और स्पेशली किसी प्रोडक्ट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें एक स्पेशल फंक्शन की तरह ही काम करते हैं। ये PDF आपको इजीली मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप आराम से ये डेटा को आराम से वो रीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।